राम राम दोस्तों, पंचभूत योग में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि शरीर को नेचुरल तरीके से डिटॉक्स कैसे करें। हमारा जो शरीर है वो चीख चीख के पुकारने लग जाता है कि अब शरीर को डिटॉक्सिफिकेशन की ज़रूरत है, लेकिन हम लोगों को आधे से ज़्यादा चीज़ें नहीं समझ में आती हैं कि किस तरीके से बॉडी को डिटॉक्स करना चाहिए। तो आज की वीडियो में हम इस विषय में बात करेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि डिटॉक्सिफिकेशन होता क्या है और ये जो टॉक्सिन्स हैं जिनके बारे में हम बात करते हैं, ये टॉक्सिन्स आते कहाँ से हैं। तो देखिए, शरीर को जो गंदगी इकट्ठा हो जाती है हमारे शरीर में, ठीक है, उसको बाहर निकालने की एक प्रक्रिया जो है वो डिटॉक्सिफिकेशन कहलाती है। और ये टॉक्सिन्स कहाँ से आते हैं? आज के समय में देखिए, हम इतनी सारी चीज़ें खाते हैं, जैसे मैदा हो गया, फास्ट फूड बहुत ज़्यादा लोगों के उसमें चल गया है, प्रचलन में चल गया है। दूसरी चीज़, आप बहुत महत्वपूर्ण ये बात है, आप देखिए कि जितना भी घर में राशन आ रहा है, अगर कोई ऑयल आ रहा है तो पाम ऑयल मिक्स होगा, अगर दालें आ रही हैं, सब्जियां आ रही हैं, तो उसमें बेसिकली खाद इतनी ज़्यादा होती है कि टॉक्सिन्स तो बनाएगी ही बनाएगी। अब जब ये टॉक्सिन्स हमारे शरीर में जमा हो जाते हैं, शरीर में इकट्ठा होने लग जाते हैं, तो हम बीमार पड़ने लगते हैं। ठीक है, धीरे धीरे इन्हीं टॉक्सिन से, ये जो छोटे छोटे टॉक्सिन्स जमा होते हैं, इनसे एक बड़ी बीमारी रूप ले लेती है, बड़ी समस्याएं होने लगती हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि टॉक्सिन्स को बाहर निकालना मतलब शरीर को डिटॉक्सिफिकेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और डिटॉक्सिफिकेशन हम लोग कैसे करेंगे, ये हम पूरा इसी वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो में बने रहिए, आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कि हमारे शरीर में जो टॉक्सिन्स जमा हो गए हैं, अगर हमको उनको बाहर निकालना हो तो हम कैसे निकाल लें। तो कुछ मेथड्स होते हैं, कुछ रूल रेगुलेशंस होते हैं, जिनको अगर हम फॉलो करें तो अपने शरीर में जमा हुई गंदगी को, टॉक्सिन्स को शरीर से बाहर निकाल सकते हैं। लेकिन आप प्रयास सोचिए, जो इमेजिनेशंस आते हैं ना, कि कोई सुई लगाई और टॉक्सिन्स निकल गया, कोई चूर्ण खा लिया तो टॉक्सिन्स निकल गया, ऐसा नहीं हो सकता है। तो प्लीज़ आप इन सब चीज़ों में मत जाइए और इसमें फंसिए मत। आपको क्या विशेष ध्यान देना है कि सबसे पहले जो नियम होगा वो होगा योग अभ्यास का। तो आप सुबह जब उठते हैं, अच्छे से 2 गिलास 3 गिलास बैठ के, उकड़ू बैठ करके पानी पीजिए। उसके बाद 3 से 4 आसन मैं आपको बता देता हूँ। पहला आसन होता है पानी पीने के बाद ताड़ासन, दूसरा आसन होता है तिर्यक ताड़ासन और तीसरा आसन होता है कटी चक्रासन। इतना आप 10-10 बार करेंगे तो आपको पेट में प्रेशर बनने लग जाएगा, मतलब जो मलमूत्र है आपका वो खुल करके बाहर निकलेगा। इसका मतलब आप आगे समझाऊंगा मैं आपको। तो ये 3 आसन हुए। अब ये 3 आसन में से चौथे आसन को अगर हम जोड़ दें, मलासन, ये आपको हमारे वीडियो में ये जो इस ऊपर स्क्रीन चल रही है उसमें दिख जाएगा कि कौन सा आसन कैसे करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको पता लग जाएंगी, तो इसमें मत घबराइएगा कि ये कहाँ ढूंढें, गूगल सर्च करना पड़ेगा। इस प्रकार से जब हम आसनों से अपना अभ्यास शुरू करेंगे तो हम पाएंगे कि पानी पीने के बाद अगर हम ये 4 आसन सुबह सुबह अब कर लेते हैं तो हमारा शरीर डिटॉक्स होता है, टॉक्सिन्स मुक्त होता है। कैसे? क्योंकि शरीर से टॉक्सिन्स निकालने के लिए 2 माध्यम होते हैं, एक मलमूत्र, दूसरा होता है पसीना। अब मलमूत्र, ये समझ लीजिए कि किसी आधे से ज़्यादा लोगों का पेट साफ नहीं होता, अच्छे से वॉशरूम नहीं जा पाते हैं। और दूसरी चीज़ है पसीना। पसीना कोई अपने शरीर में आने ही नहीं देता। उसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि एसी लगवा लिया है, पंखे लगे हुए हैं, कूलर लगा हुआ है, तो पसीना आता नहीं है और मलमूत्र, पेट अच्छे से साफ नहीं होगा, तो दोस्तों टॉक्सिन्स तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे ना। तो दोस्तों, दूसरा हमारा जो मेथड है वो है प्राणायाम का। अब प्राणायाम से टॉक्सिन्स कैसे निकल सकते हैं? देखिए, शरीर के बाहर तो आसन काम करते हैं, मजबूत करने के लिए शरीर को आसन काम करते हैं, लेकिन अगर शरीर में कई तरीके से टॉक्सिन्स होते हैं, कई लोगों के मन में भी होता है ना, गंदी बुद्धि होने लग जाती है, गंदे विचार आने लग जाते हैं। ठीक है, शारीरिक रूप से मान लीजिए आपका पेट साफ ही नहीं हो रहा है, माइग्रेन बहुत ज़्यादा है, अब ये हो सब तो टॉक्सिन्स की वजह से ही रहा है। तो अगर हम कुछ प्राणायाम शुरू कर दें अपने जीवन में, ठीक है, तो हम लोगों को बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। अब वो प्राणायाम कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले हमारा प्राणायाम आता है नाड़ी शोधन का प्राणायाम। अब नाड़ी शोधन में क्या करते हैं कि जैसे आप फ्रेश होकर के आए, मैंने आपको पहले आसन बता दिए, फिर जब आप फ्रेश होकर के आए, थोड़ा वॉक वगैरह कर लिए, आसन कर लिए, उसके बाद जब आप प्राणायाम करने बैठेंगे तो सबसे पहले आपका जो प्राणायाम होगा वो होगा नाड़ी शोधन प्राणायाम। फिर द्वितीय प्राणायाम होगा अनुलोम विलोम प्राणायाम और तृतीय प्राणायाम होगा आपका भ्रामरी प्राणायाम। अब जब आप
नाड़ी शोधन का अभ्यास करते हैं तो आप क्या करते हैं कि अपने राइट नॉस्ट्रल से आपके राइट थंब से राइट नॉस्ट्रल बंद करके लेफ्ट से इनहेल करेंगे और लेफ्ट से ही एक्सहेल कर देंगे। कितना? 10 बार 15 बार, जितना हमारे पास समय होता है। इसी तरीके से लेफ्ट से बंद करके, अब जब लेफ्ट को बंद कर दिया तो राइट से इनहेल करेंगे, राइट से ही एक्सहेल, राइट से इनहेल, राइट से ही एक्सहेल, मतलब दोनों नाड़ियों को बैलेंस करना है। उसके बाद है अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम इतना पॉपुलर प्राणायाम है कि सभी लोगों को पता है। हमारे चैनल में ऑलरेडी अनुलोम विलोम प्राणायाम के बारे में बताया जा चुका है। आप सर्च करेंगे, लिंक देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो अनुलोम विलोम कैसे करते हैं? लेफ्ट नॉस्ट्रल से श्वास को भरना है, राइट से छोड़ देना है, राइट से भरना है, लेफ्ट से छोड़ देना है। इस तरीके से इन सारी प्रक्रियाओं में आपकी आंखें जरूर बंद होनी चाहिए, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है। अभी मैं आपको चूंकि बता रहा हूँ, इसकी मैं प्रयास करूँगा लॉन्ग वीडियोस, प्राणायाम की सारी लॉन्ग वीडियोस आपके पास लेकर के मैं आऊँ। और तीसरा प्राणायाम है भ्रामरी। इस 3 उंगलियां मस्तक पे, 1 उंगली ऐसे और और 10 से 15 बार दोस्तों ये। तो अगर आप ये 3 प्राणायाम कर लेते हैं तो आपके शरीर में टॉक्सिन्स जो बन रहे हैं वो भी नष्ट होंगे, और अगर हैं पहले से ही उपस्थित हैं तो वो भी शरीर से धीरे धीरे बाहर निकल जाएंगे और आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। दोस्तों अब बात करते हैं हम लोग तीसरे मेथड की, जो है प्राकृतिक चिकित्सा और पंचकर्मा। जब आप के शरीर में टॉक्सिन्स आ जाते हैं तो आपने अधिकतर देखा होगा कि लोग पंचकर्मा या प्राकृतिक चिकित्सा कराने के लिए जाते हैं। अब जब सबसे पहले आप प्राकृतिक चिकित्सक या डॉक्टर के पास जाएंगे, वैद्य के पास जाएंगे, तो वो आपकी नाड़ी चेक करेंगे। नाड़ी में आपके त्रिदोष जो होते हैं उनको चेक करेंगे, जैसे वात, पित्त और कफ। फिर इसके बाद वो डायग्नोस करके आपका लिखेंगे कि आपके शरीर में क्या बढ़ा हुआ है। जैसे मान लीजिए अगर पित्त बढ़ गया है तो शरीर में फोड़े, फुंसियाँ, पेट, पाचन बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है। वात बढ़ गया तो दर्द हो जाता है। कफ बढ़ गया तो सर्दी, जुकाम, साइनस, माइग्रेन, ये सब चीज़ें होती हैं। तो ये जो समस्याएं हैं आपके शरीर में जो ऑलरेडी चल रही होंगी, आप तभी तो जाते हैं डॉक्टर के पास। वैसे तो हमारे यहाँ अवेयरनेस ही नहीं है कि हम डॉक्टर के पास ना जाएं। इसके लिए क्या कर सकते हैं? ये प्रयोग कोई नहीं कर सकता है। तो दोस्तों प्राकृतिक चिकित्सा और पंचकर्मा में, जैसे मान लीजिए कि किसी को माइग्रेन है, बालों की समस्याएं हैं, तो उसमें जो शिरोधारा दी जाती है वो बहुत इफेक्टिव होती है। इसी तरीके से कमर दर्द की समस्या है तो कटी स्नान दिया जाता है, स्टीम दी जाती है, मसाज थेरेपी दी जाती है। घुटनों के लिए जानू बस्ती, अगर आपके बैक में कमर में दर्द है, ठीक है, तो एक विशेष प्रकार की बस्ती दी जाती है। मिट्टी की लपेट पेट में लगाई जाती है, मड बात दी जाती है। तो ऐसे बहुत सारी थेरेपीज हैं, नस्यम जैसी, जिनको पंचकर्मा और प्राकृतिक चिकित्सा में दिया जाता है, जिससे आपका जो शरीर है वो डिटॉक्स होता है। शरीर से जो टॉक्सिन्स हैं वो बाहर निकल जाते हैं। अब जैसे एक थेरेपी आप ले लीजिए, स्टीम थेरेपी, फुल बॉडी स्टीम। तो क्या होता है, जब अभ्यंग होता है, मसाज होती है पूरे बॉडी की, और उसके बाद जब हम लोग स्टीम देते हैं तो क्या होता है, शरीर से खूब पसीना निकलता है। और जब वो पसीना निकलता है तो हमने क्या बोला था अभी थोड़ी देर पहले, कि शरीर से टॉक्सिन्स निकलने के लिए या तो मलमूत्र अच्छे से निकल जाए, पेट साफ हो जाए, और या तो पसीना। तो ये जो पसीना निकलता है तो आप देखेंगे कि उससे आपके शरीर के जो टॉक्सिन्स हैं वो निकल जाते हैं और आप पूर्णतः स्वस्थ होने लगते हैं। इसलिए पंचकर्म और प्राकृतिक चिकित्सा भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके एक तरीके से डिटॉक्सिफिकेशन के लिए। और अगर आप पंचकर्म या प्राकृतिक चिकित्सा कराना चाहते हैं तो आप हमारे पंचभूत योग केंद्र में आ सकते हैं। दोस्तों अभी हमने बात की कि डिटॉक्सिफिकेशन कैसे करें और उनके मेथड्स के बारे में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप अपने फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ इसको वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपको कैसी लगी वीडियो, इसका अनुभव हमारे साथ ज़रूर साझा कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।